नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है। एक बयान ने ऐसा पेंच फंसा दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। जुबानी हमले तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों केरला में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वहां सत्ताधारी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कोझिकोड में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने केरल सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे मानक स्थापित किए हैं जिनकी मिसाल पे पूरे देश में दी जाती है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बिहार केरल की तुलना में एक गरीब राज्य है और वे वहीं से आते हैं। जैसे ही ये बयान बिहार पहुंचा, राजनीतिक माहौल मानो गर्मा गया। एनडीए के नेताओं ने इसे बिहार का अपमान बताया और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में सरकार बनाने में असफल रहने वाला नेता अब दूसरे राज्यों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने उन्हें पहले ही जवाब दे दिया है, लेकिन वे अब भी सबक नहीं ले रहे। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को गरीब बताने से पहले तेजस्वी यादव को अपने शासनकाल की स्थिति याद करनी चाहिए। उनके अनुसार पहले की नीतियों के कारण ही राज्य को नुकसान हुआ और लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हुए। वहीं भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी इस बयान को गलत बताते हुए कहा कि इससे बिहार की छवि खराब होती है। उन्होंने दावा किया कि आज राज्य में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में गरीबी कम करने में बड़ी प्रगति की है। 2015-16 में जहां गरीबी दर 51% से ज्यादा थी, वही अब घटकर लगभग 34% रह गई है। करीब 3.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। राज्य की आर्थिक विकास दर 13% से 15% के बीच रहने का अनुमान है, जो काफी तेज माना जा रहा है। फिर भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे जरूर है। यही वजह है कि जब इसकी तुलना केरल जैसे विकसित राज्य से की जाती है तो अंतर साफ नजर आता है। केरला लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। वहां की प्रति व्यक्ति आय भी काफी ज्यादा है और सामाजिक विकास के कई पैमानों पर भी आगे है। इसके विपरीत बिहार अभी विकास के रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे अभी लंबा सफर तय करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों राज्यों की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग है, इसीलिए सीधी तुलना करना पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। तेजस्वी यादव का ये बयान अब केवल एक टिप्पणी नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। एक तरफ वे केरल में अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में विकास और गरीबी जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरना चाह रहे हैं। हालांकि इस बयान ने उन्हें घेरने का मौका भी दे दिया है। सत्ता पक्ष अब इसे मुद्दा बनाकर विपक्ष पर हमला कर रहा है और इसे बिहार के सम्मान से जोड़कर देख रहा है। अब आगे क्या? तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की जो राजनीति है वो और तेज होने वाली है। बयानबाजी बढ़ेगी, मुद्दे गरमाएंगे और चुनावी रणनीतियां और आक्रामक होगी। अब देखना यह होगा कि ये विवाद सिर्फ बयान तक सीमित रहता है या आने वाले चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।